अभी जो हम लोग को लड़ाई लड़ना है और जिस तरीके से आए दिन वर्तमान सरकार जो है डबल इंजन की सरकार किस तरीके से ज्यादा टारगेट कर रहा है, गरीब गुरबा को खत्म कर रहा है। आपके समाज के भी कई एक लोगों के ऊपर अलग अलग जिला से लोग आए, हमसे मिले, खासकर बिन बेलदार के ऊपर भी झूठा मुकदमा सरकार ने करने का कभी काम किया है और झूठा मुकदमा में फंसा के जेल भी भेजने का काम किया, जो निर्दोष है। कुछ लोग मिले थे क्योंकि हम लगातार अपने आवास में जनता दरबार लगाने का काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेरी ये पूरी पहल रहती है कि लोगों की समस्या को सुना जाए। सब दल है, अलग अलग दल बना है, संगठन लोग बनाए हैं। यहाँ बिहार में कई एक तरीके का संगठन लोग बनाए, राजनीतिक संगठन बनाए, लेकिन हर एक संगठन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि गरीब जनता, हमारा एक ही मिशन है जनशक्ति जनता दल का, अब महागठबंधन का, जो बिहार गठबंधन जो हम लोगों ने बनाने का काम किया है, एक ही उद्देश्य है कि गरीब आदमी बिहार से बाहर नहीं जाए, उसका पलायन किस तरीके से रोका जाए। सबसे बड़ी पहल ये है। कोई भी गरीब आदमी को खोज लीजिए, कोई लेबर मजदूर को खोज लीजिए, वो गांव में नहीं मिलता है। उनके घर, इसका एक उदाहरण के तौर पे हम आपको देना चाहते हैं। उदाहरण ये है कि जब हम अपने गांव गए, फुलवरिया हमारा गांव है गोपालगंज में, तो जब वहां हम अपने गांव गए तो वहां के लोगों से, वहां पे एक हमारा मित्र हुआ करता था, जब हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उस समय में हमको गांव लेकर के जाया करते थे, गांव के लोगों से मिला। मतलब कि जब जब हमारा गर्मी का छुट्टी हुआ तो छुट्टी में हम लोग बोलते थे कि हमको यहाँ ले चलिए, हम वहाँ, तो हमारे पिताजी कहते थे कि नहीं, तुमको हम गांव ले जाएंगे, वहां के लोगों से जोड़ेंगे तुमको। वहां के मिट्टी में जो सुगंध है, देश दुनिया में कोई सुगंध आपको नहीं मिलेगा। तो हमको गांव से शुरू से ही हमको प्रेम रहा और हम लगातार हम अपने गांव जाते रहे। और वहां पे जब बचपन में गए तो हमारे कुछ मित्र भी बने, और अभी जब हम अपने मित्र का तलाश किए गांव में जा करके, उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, तो वहां पे हमारा मित्र नहीं मिला। उनके माता पिता हमको मिले तो उनसे हम पूछे कि हमारा मित्र कहाँ है, हमारा दोस्त जो बचपन में हम लोग खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, हम खोजे उसको। तो उनके माता पिता बोले कि वो तो कमाने के लिए विदेश चले गए। तो ये पलायन है। और हमने रोजगार क्रांति मंच का स्थापना करने का काम किया अपने संगठन। जो पलायन जो है, जिसका कारण है कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार पड़ा हुआ है आदमी, पढ़ा लिखा नौजवान बाहर जा रहा है, अपना बूढ़ा माँ बाप को छोड़ करके बाहर जा रहा है, कमाने खाने जा रहा है। और डबल इंजन का सरकार जब चुनाव आया तो फलना चिलना योजना ला रहा है कि हम ये योजना ला रहे हैं, हम वो योजना ला रहे हैं। तो उस समय कहां थे जब हमारा लड़का बिहार के मजदूर अलग अलग देश में चला गया, बाहर चला गया, कोई दिल्ली में चला गया, कोई बंबई गया है, सब कमाने खाने के लिए लगा क्योंकि यहां रोजगार नहीं मिला। वही जब हम गठबंधन में, जब पूर्व काल में जब हम मंत्री हुआ करते थे तो हमको प्रभारी बनाया गया, हमको अरवल जिला का प्रभारी बनाया गया। तो वहां पे हमने जब देखा सब, तो उस समय जब रोजगार मिला था तो हमने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देने का काम किया था, लोगों को रोजगार देने का काम किया था। तो सोचिए, पिछले बार मोदी जी आए, अब मोदी जी आकर के बिहार में कहीं उनका कार्यक्रम चल रहा था, उस जगह का नाम हमको नहीं पता,
क्योंकि लंबा समय हो गया। उन्होंने अपने भाषण में मोदी जी ने कहा था कि पूरे बिहार का चीनी मिल हम चालू कराने का काम करेंगे। अभी तक न चीनी मिल चालू हुआ और वही चीनी मिलवा से बोले थे कि हम चाय पिएंगे बनवा करके। अभी तक मोदी जी चाय पीते रह गए और चीनी मिल चालू होते रह गया। तो बिहार में सब जगह जो चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ है, अगर वो खुल जाता, इसी चीनी मिल का एक उदाहरण एक और हम आपको देना चाहते हैं। वैशाली में महुआ जो पूर्व काल में जो हमने जो उसको जीतने का काम किया था, वहां के कम समय में कम उम्र में हम विधायक चुने गए थे। वहां के लोगों से हमने वादा किया था कि हम यहां आएंगे महुआ में, वैशाली में, तो हम यहां पर मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे, और हमने वादा को पूरा करने का काम किया। आज मेडिकल कॉलेज वैशाली में, महुआ में, छतवारा जो जगह है वहां बन कर रेडी है। तो सोचिए कि जब वो मेडिकल कॉलेज संचालित होगा, जब मेडिकल कॉलेज बन गया और जब चलने लगेगा, तो सोचिए वहां एक एक लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब लोग को रोजगार मिलेगा। सभी युवाओं को जो उसमें प्रैक्टिस करेगा, जो पढ़ाई करेगा, जो टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, तो उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो इसी तरीके से जो मोदी जी ने कहा कि चीनी मिल चालू होगा, लेकिन चीनी मिल चालू नहीं होता। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं। लेकिन सब योजना जो बोलते हैं कि हम धरातल पे देने का काम करें, वो धरातल पे नहीं। उनका जितना योजना है कागज में और सोशल मीडिया में, अब बैनर में, अब पोस्टर में दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। आए दिन बिहार में अत्याचार हो रहा है, पूरे तरीके से हत्या हो गया, बलात्कार हो रहा है। हत्या तो ऐसा फैल गया कि यह महा जंगल राज आ गया, महा जंगल राज। अभी देख लीजिए कि अस्पताल में घुस करके, पारस अस्पताल में घुस करके गोली चला दिया है, डॉक्टर का हत्या हो रहा है, राघोपुर में हत्या हुआ, सब जगह पूरे बिहार में तांडव मचा हुआ। या अटल पथ पे मंत्री जी का गाड़ी को दौड़ाया गया, शीशा फोड़ दिया सब, 2 बच्चा का लाश मिला। तो आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा। आम आदमी, जब नेता सुरक्षित नहीं है यहां पर बिहार में, तो आम आदमी का क्या स्थिति होता होगा वो आप लोग सब जानते हैं। शिक्षा के नाम पर केवल और केवल लोगों को लूटने का काम किया। शिक्षा मित्र लोग आंदोलन किए यहां पे गर्दनी बाग में। जो शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे थे उनको परमानेंट भी नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रख लेता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों रखते हो? जब मतलब कि 1 महीना काम करवाए और 2 महीना काम करवाए और फिर उसको बोलता छुट्टी कर दिया। तो शिक्षा की भी स्थिति जो है वो कोमा में जा चुका है, खासकर बिहार का। इसीलिए हमको जनता का प्रेम जो मिला, आशीर्वाद मिला और भगवान का ऐसा कृपा मिला कि हमको हमारा जो पार्टी का सिंबल है वो ब्लैक बोर्ड मिल गया। ब्लैक बोर्ड ही सबको शिक्षित करता है। आप जब बच्चा होता है, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो स्कूल में जाता है तो टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती है। पढ़ाता है कि नहीं? आप लोग जितने लोग हैं, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे, सब ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाथ उठाइए तो सब लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्या मीडिया के लोग ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना जी, सब लोग मीडिया, सब लोग पढ़े हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो इसीलिए शिक्षा को हम लोग को आगे बढ़ाने का काम करना है। और जिस तरीके से दुर्गति जो शिक्षा की हुई है खासकर बिहार में, आप कहीं शिक्षा के नाम पे गांव में चले जाइए, जो सरकारी स्कूल है उस सरकारी स्कूल का स्थिति देख लीजिए। बाढ़ आ जाता है तो पानी हिल जाता है स्कूल में, बिल्डिंग जर्जर स्थिति बना, बिल्डिंग कहीं नहीं बना है सही तरीके से। नल जल योजना में स्कूल में पानी आइए नहीं रहा है। मिड डे मील पे खिचड़ी में मिड डे मील पे छिपकली मरी हुई मिलती है। तो पूरे तरीके से शिक्षा को चौपट करने का काम किया।
अब देखिएगा कि गांव में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल में सब बच्चा सब खेल रहा है और टीचर क्या कर रहा है, सो रहा है। ये शिक्षा हो रहा है बिहार का। तो शिक्षा और खासकर बिहार का स्वास्थ्य भी, अस्पताल भी पूरे तरीके से चरमरा है वहां। तो हम लोग को बिहार गठबंधन में जो लोग शामिल हुए, इसको हम लोगों को संकल्पित होकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है। तो आज हम लोग संकल्पित होइए। अब मेजर साहब भी यहाँ उपस्थित है, हम लोग भी पूरे तरीके से एक शपथ लेना का काम करें कि एक नया बिहार हम लोग डेवलप करने का काम करें, बनाने का काम करें। और हमने कहा कि नेता लोग जो होते हैं, देखिए नेता लोग लंबा चौड़ा अपना लिस्ट ले आए भाषण में, मैनिफेस्टो जब निकालते हैं चुनाव लड़ने से पहले, हम बोले कि हम 4 को बात करेंगे, 5 को हम बात करेंगे, लेकिन उसको हम खड़े उतरेंगे। हमने कहा पूर्व में जब हमको जिम्मेवारी मिला और कम उम्र में जब हम स्वास्थ्य मंत्री चुने गए, तो सभी लोगों ने सराहना किया इस बात का। पूरे देश दुनिया के लोगों ने हमको कॉल भी किया कि अरे भाई, बड़े बड़े नेताओं ने भी हमको कॉल किया कि भाई आप कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद को छूने का काम किए, जनता ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का काम किया। लोग इसमें राजनीति में लगे रहते हैं, 10 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है, एड़ी चोटी रगड़ते रहते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन भगवान का और जनता का ऐसा प्रेम है कि हमको वहां तक पहुंचने का हम तो सपना में भी कभी नहीं सोचे थे। पहले जब मंत्री लोग जो हुआ करते थे, उनके गाड़ी के ऊपर में लाल बत्ती चलता था, तो हम देखते थे बचपन में, हमारे पिताजी के भी गाड़ी में लाल बत्ती लगा। हम लोग लाल बत्ती गाड़ी में बैठे हैं, बड़ी मजा आता होगा, सब बैठ के लोग जाता है, उसमें हम बच्चे थे, तो हम सोचते थे कि लाल बत्ती गाड़ी में भाई नेताजी जा रहे हैं। एक बार लाल बत्ती गाड़ी में कोई कार्यक्रम लगा, उसमें मुलायम सिंह जी आ गए थे। हम लोग बचपन में मुलायम सिंह जी के जेब में से पैसा निकाल लेते थे। जैसे खेल खेल में हम बोले कि सरस्वती पूजा का हमको चंदा चाहिए, तो हम लोग चंदा लेने के लिए चले जाते थे। अब क्या कि पिताजी के साथ साथ वो लोग रहे, हम लोग चाचा चाचा बोलते थे, और चाचा चाचा बोल के हम लोग, हमको चंदा चाहिए, पैसा दीजिए, हम लोग को मूर्ति खरीदना है, प्रसाद का व्यवस्था करवाना है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पिताजी बोले कि अरे नेताजी यहाँ है, नेताजी अब चंदा देंगे तुम लोग को। तो हम लोग क्या करते थे, बचपन में हम लोग जा करके नेताजी के पॉकेट में हाथ डाल लेते थे, पैसा निकाल लेते थे हम लोग चंदा दीजिए हम लोग को। तो बचपन था उस समय में, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने फेस करने का काम किया अपने जीवन काल में, और इतनी बड़ी जिम्मेवारी तो हम लोगों ने निभाया। और सबसे पहले क्या की कि स्वास्थ्य मंत्री जब हम बने, तब पटना का गोविंद मित्रा जो रोड है, वहां पे सब नकली दवा भरा हुआ, नकली दवा खा खा करके गरीब आदमी मर रहा। तो हमने नकली दवा, हमने एक टीम गठित किया स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए में। हमने ड्रग इंस्पेक्टर होता है, एक पद होता है स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय में, स्वास्थ्य विभाग में। तो वहां हम बैठे कुर्सी पे, तो हमने टीम गठित किया, और उस टीम को गठित किया। और ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, उसका काम है कि सब दवा दुकान जो रहता है वहां जाके छापामारी करता है। तो हमने छापा जब पड़वाना चालू किया, तो बहुत सारा नकली दवा सब बरामद हुआ। तो जो जो दुकान से नकली दवा बरामद होता था, उस सब दुकान को हम सील करवा दिए। और ये सब आपको लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। भाई आप नकली दवा हमारी जनता को नहीं खिला सकते हैं, नकली दवा खिला के मर रहा है हजारों हजार, फिर वही स्थिति बना हुआ। आधा रात में हमने अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया। लोग बोलते हैं, बहुत सारा लोग, विरोधी लोग हमारे ऊपर खासकर कमेंट करता है कि हमारे जो दिल में रहता है वो जुबान पर रहता है। बहुत लोग दुश्मन लगा कि अरे फलाना काम कर रहा, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। लेकिन हमको जब उस पोस्ट पे आए, तब हम समझे कि अपना जिम्मेवारी को, अगर कुर्सी मिलता है, जनता देता है कुर्सी, तो उसका कुर्सी का आप लोग को मोह नहीं करना चाहिए।
आज कुर्सी है तो वो कुर्सी किसी और के पास है, फिर वो ट्रांसफर होते रहता है। बहुत सारा नेता लोग कुर्सी में बढ़ जाता है और फिर अपना जिम्मेवारी भूल जाता है। तो ये चीज भूलना नहीं चाहिए। जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसका सदैव पूजा कीजिए और सम्मान कीजिए। तो जो कुर्सी का सम्मान नहीं करता हो वो आदमी धड़धड़ा के जमीन पे गिर जाता है। वो लोभ से पहले निकलना होगा, क्योंकि कुर्सी पे जब हम बैठे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए में, तो जब हम कुर्सी पे बैठे तो वहां हम यही सोच के बैठे कि ये जनता का कुर्सी है, हमारा नहीं है, बकौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है कि आप इसको हथिया करके बैठे हो। तो बहुत सारा नेता लोग ये चीज नहीं समझता है, सोचता है कि हमारा कुर्सी है। तो हम जब वहां बैठे तो हमारे परिवार के भी लोग, कई लोग आते थे काम कराने के लिए, कुछ लोग गलत लोगों का भी सहारा लेते थे। तो हम वहां भी अपने किसी भी परिवार का नहीं सुनते थे, वहां उन लोग को भी आउट कर देते थे। हमने जब जनता ने चुना है तो जो न्याय करने का जो तरीका है उस सब लोगों के लिए एक तरीके का होना चाहिए, एक समान भाव से काम करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आपको देखना होगा। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके का, हम जब स्वास्थ्य मंत्री बने पहली बार तो हमारे गाड़ी के ऊपर में लाल बत्ती लगा। अब बचपन में हम देखे थे कि लाल बत्ती आया भाई हमारे गाड़ी के ऊपर लगा, तो हम क्या किए कि खिड़कियां से निकल के लाल बत्तियां को देखते थे। हम लाल बत्ती को अरे हम भाई मंत्री बन गए भाई, हमको जिम्मेवारी मिला है, इतना बढ़िया जिम्मेवारी मिला कि अब इसको हमको अच्छा से पालन करना है। तो हमारे दिमाग में हम रोज अपने कार्यालय जो है 10 बजे पहुंच जाते थे नियमतः रोज। कभी कभी ऐसा हुआ कि जो आदमी पूजा पाठ में इतना लीन रहता वो पूजा पाठों छोड़ के अपने जनता के बीच में कार्यालय में बढ़ जाता। तो हमारा नियम बन गया था। तो जो जो जिम्मेवारी मिला सब लोगों ने निभाने का काम किया और लोग निभाए। और वो 10 बजे से लेकर के हम 8 बजे तक मंत्रालय में बैठे हुए हैं, सब फरियादें सुन रहे हैं, सबका समस्या देख रहे हैं। और जो फर्जी डॉक्टर होता था उस पर हम कार्रवाइयों करते थे। जो फर्जी डॉक्टर होता था हम उसको बर्खास्त करते थे। लड़ भीड़ के हमने मेडिकल कॉलेज वहां महुआ में देने का काम किया। जब कैबिनेट में पास हो रहा था उसी कैबिनेट में हम मंत्री थे। तो नीतीश कुमार जी उस मेडिकल कॉलेज को नालंदा ले जाना चाह रहे थे, नालंदा। तो हमने वहां पे लड़ा भिड़ा। हम बोले कि तो फिर हमने वादा किया था वहां के लोगों से, महुआ के लोगों से हमने वादा किया और हमने वादा को पूरा किया। विधायक ऐसे रहते हुए कितना लोग वादा कर देता है। विधायक रहते हुए कोई बोलता है कि हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, कोई नहीं बोलता है। फिर विधायक रहते हुए उस कम उम्र में क्या ऐसा सौभाग्य हमारा रहा कि हमको मंत्री पद संभालना पड़ा और हमने उस काम को करके दिखाने का काम किया। तो सभी लोगों में, सभी नेताओं को और सभी नौजवानों को, आप महापुरुषों का जब जीवनी आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा है कि अपने जीवन, किसी जो बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद, क्या वो बहुत पैसा लेकर के वो बने थे। उनका जब आप जीवनी पढ़िए तो उस समय में क्या स्थिति थी, आजादी के समय में क्या स्थिति थी, क्या गरीबी था। गरीबी से भी लोग उठ करके आए नेता लोग, बड़े बड़े महापुरुष हुए इस बिहार में, आप पूरे भारत में। तो हम यही नौजवानों से, जो सोशल मीडिया में रात दिन जो नौजवान सब डूबा हुआ रहता है, सोशल मीडिया के लिए जान दिया रहता है, तो वही नौजवान से हम यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों का आप थॉट्स को देखिए, उनकी जीवनी को देखने का काम किए कि क्या उन्होंने संघर्ष किया। हमारे पिता ही का उदाहरण आप ले सकते हैं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आप उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरीके से एक गांव में रहने वाला लड़का, वो मिलर हाई स्कूल सरकारी स्कूल में वो चपरासी क्वार्टर में रहा। उन जो हमारे बड़े पिताजी जो थे, जो बड़े चाचा थे, वो चपरासी का नौकरी कर रहे थे।
तो चपरासी क्वार्टर उस समय में जो मिलता था, उसी क्वार्टर में वो रह करके अपने हमारे पिताजी शिक्षा ग्रहण करने का काम किए। उन्होंने बर्तन भी मांजने का काम किया, ये सच्चाई है। और उस समय पैसा होता नहीं था, तो कैसे जाकर मिलर हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया, सारा संघर्ष किया, फिर मूवमेंट छिड़ा। कम उम्र में उन्होंने बीएन कॉलेज से कम उम्र में छात्र संघ का चुनाव जीता। और जब छात्र संघ का चुनाव उन्होंने जीता तो जेपी मूवमेंट चला, इमरजेंसी लग गया पूरे भारत में। और गांधी मैदान में सभा हुआ। जिस तरीके से हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमने किताबों के माध्यम से, या यहाँ पे जेपी आवास है, हम सभी युवाओं से यही कहेंगे कि एक बार जेपी आवास भी जाएंगे आप, यहाँ कदम कुआं में है, जयप्रकाश जी वहीं रहते थे, उनका आज म्यूजियम है। हम वहाँ हमेशा जाते हैं, अक्सर जाते हैं। जब हम देखिएगा मेजर साहब कि हम जब विचलित होते हैं तो हम अक्सर वहीं चले जाते हैं। तो जब वहाँ पुराने नेताओं का उपदेश हम सुनते हैं तो हमको एनर्जी मिल जाता है। वहाँ पे किस तरीके से सभाएं होती थी और किस तरीके से वो बैठते थे, और उनकी कई विचार को, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के साथ थे जेपी जी, तो बहुत सारे युवाओं को आज देखिएगा कि सब युवा अलग अलग दल में छिटाया हुआ, कुर्ता पैजामा पहना और बोला कि सब नेता ही बनना चाहते हैं। लेकिन हमको विचार को पब्लिक के बीच में रखना होगा। उनके विचार क्या थे? अरे हमारा मिशन क्या है? हम मिशन नहीं जान रहे, सामाजिक न्याय के बारे में नहीं जान रहे, सच्चा समाजवाद के बारे में हम नहीं जान रहे, और सीधे चाहता क्या है कि हमको टिकट चाहिए, चुनाव है, लड़ना है। अरे जनता का क्या समस्या है? तुम समस्या देखे हो? जनता दरबार लगाए हो? जनता के लिए कोई भी आवाज उठाने का काम किए हो? जहां अत्याचार हो रहा है वहां तुमने कुछ आवाज उठाने का काम किया है? तो बहुत सारा लोग के मन में रहता है कि भाई हम नेता बन जाए, अच्छी बात है। हमने कल बख्तियारपुर में जो हमारा प्रोग्राम हुआ तो हजारों हजार, हम नहीं जानते थे कि इतना भीड़ आएगा। तो एकदम से, मतलब कि पहले जब हम वहां से फोटो मंगवाए कि बताओ भेजो वहां अपने कार्यकर्ताओं से, तो उसमें बारिश उरिश हो रही थी तो उतना भीड़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम गए वैसे ही हुजूम में इकट्ठा हो गए। तो जनता भी सोचता है कि इस व्यक्ति में दम है। जनता ऐसे ही नहीं भीड़ लगा देता है, वो भी समझता है। अच्छा कहीं भी जाए, बाढ़ में हम गए, राघोपुर गए हम बाढ़ में, कोई नेता जाना नहीं चाहता था राघोपुर। फंड जो बाढ़ का जो रिलीफ है वो लेकर के हम खाना खुद लेकर के गए, बोरा के बोरा पैक करवाए हम, उसमें राशन नाव पे लगवाए, एक आध बोरा हम भी लाद दिए वहां ले जाकर के, हम भी सहयोग किए सबका। लेकिन वहां का पदाधिकारी क्या बोला? सरकार का पदाधिकारी बोला कि सर यहां मत आइए, यहाँ पे पूरा बाढ़ आया हुआ है, नाव पर ऐसा ना कोई दिक्कत हो जाए। हम बोले अंधर हो? हम बोले कि अधिकारी जी अंधर हो या तूफान, अंधर हो या तूफान, हमको जनता ने बुलाया है, मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूं, हमको जाने दीजिए। हम वहां उसके बीच में गए और वहां जाने के बाद हमने राशन भेजवाने का काम किया, दवा वगैरह का हमने व्यवस्था, मैक्सो हॉस्पिटल के हमारे मित्र हैं, उन्होंने पूरा दवा का व्यवस्था किया सब, और डॉक्टर को भी हमने ले गए अपने साथ नाव को बैठा करके। जो आपदा विभाग सो चुका है, बिहार का आपदा विभाग कोमा में जा चुका है, और नीतीश कुमार जी तो खुद ही कोमा में जा चुके हैं। कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या वाणी को रखना चाहिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने गरिमाए पोस्ट को, जो पोस्ट का सम्मान होता है, उस पोस्ट को उन्होंने सदन जैसे मंदिर में गिराने का काम किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार ना एक बार आप लोग हाथ उठा करके अब बिहार गठबंधन के साथ देने का काम करिए। हाथ उठाइए सभी लोग कि एक बार ज्यादा से ज्यादा आप बिहार गठबंधन
जो बना है उसको आप लोग समर्थन एवं देने का प्रेम और आशीर्वाद, हम वोट का नहीं बात कर रहे हैं, हम आशीर्वाद देने का बात कर रहे हैं। बहुत सारा नेता लोग बोलता है कि हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए। अरे वोट आएगा तभी ना पावर वाला आएंगे। अरे जनता पावर में आएगा तभी ना हम नेता लोग पावर में आएंगे। तो इसीलिए कहा जाता कि आप लोग आशीर्वाद देने का काम कीजिए, आशीर्वाद। इसीलिए आगे हमको लंबा कार्यक्रम भी है, लगातार हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है और आगे भी जाना है। और मेजर साहब तो मैं यूपी से आए और बहुत मजबूत एक योद्धा के भूमिका में, इनका मूछ देखिए एकदम टाइट है, ये योद्धा का भूमिका। तो पगड़ी और टोपी यहाँ मिला है, इसका सम्मान होना चाहिए। अच्छा, भगत सिंह जी ने कहा पगड़ी संभाल। भगत सिंह की एक किताब है, हम भगत सिंह से बहुत प्रभावित रहते हैं। भगत सिंह हो गए क्रांतिकारी, राजगुरु हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, खुदीराम बोस हो गए। तो इन लोगों से हम बहुत प्रभावित रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज के सामने, सरकार के सामने कोई भी गरीब गुरबा अपना पगड़ी नहीं रखेगा। पगड़ी संभाल, ये पगड़ी आपका ताज है, ये टोपी हमारा ताज है, ये सम्मान है। ये सम्मान किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। और हम लोग एक होकर के आज जो आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए जनशक्ति जनता दल की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से मैं आपको भी अभिनंदन करने का काम करता हूँ इस मंच पे। और बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने शायरी करने का काम किया। थोड़ा सा इधर हट ना जाइए, अरे हट ना जा मर्द। हम बोले कि सब लोगों ने शायरी किया, हमारे दिमाग में एक शायरी बैठ गया, तभी हम भी शायरी करिए देते हैं। याद तो नहीं आ रहा, लेकिन याद करके हम आपको शायरी। हाँ, एक चिलमन का बात हुआ है, उर्दू शब्द है चिलमन, जिसको लोग पर्दा बोलते हैं, पर्दा। इस चिलमन से हम देखे, उस चिलमन से तुम देखो। इस चिलमन से हम देखे, उस चिलमन से तुम देखो। अरे लगा दो आग चिलमन में, ना हम देखे ना तुम देखो। सुभान अल्लाह बोल। लोग सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सभी लोगों को लेकर के चलने का काम करना है। सभी लोग जो भी आ जाए, और लोग भी बड़े बड़े दल के लोग हैं, कोई भी हमसे, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। जिसको गठबंधन करना हो गठबंधन कर सकता है। इंडिया गठबंधन को भी अगर गठबंधन करना है हमारे दल से तो कर सकता है। सब दरवाजा सबके लिए खुला है। तो सब लोग साथ होकर के, एक होकर के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब का भी, उनकी पूरी टीम को भी, आपके संगठन के लोगों को भी, और मीडिया के सभी बंधुओं को भी, यहाँ उपस्थित हुए सभी लोगों को मैं प्रेम और धन्यवाद सभी लोगों को मैं यहाँ देने का काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार गठबंधन, जय जनशक्ति जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद।